आज पिताजी के लिए खाना लेके जा रहा हूँ गांव स्कूटी से। रोज़ वैसे दूधिया जो आता है हमारा गांव से वो ले जाता था, मगर आज वो थोड़ा जल्दी आ गया। आज 9:15 बजे ही आ गया था, अब 10 बज चुके हैं तो खाना तैयार नहीं था, तो इसलिए खाना मैं ही पहुँचाऊँगा। अब स्कूटी से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी से अगर जाऊँगा तो गाड़ी का डीजल 700 रुपये का चलता है। अब 700 रुपये में खाना पहुँचाऊँ वहाँ पे, 700 रुपये का एक अच्छे से अच्छा खाना वो बना सकते हैं, खा सकते हैं वहाँ पे। तो खाना तो वहाँ से भी आ सकता है, गांव से भी, मगर पिताजी के साथ एक प्रॉब्लम है जो मेरे साथ भी है, किसी दूसरे के घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, होती है भाई, ये एक समस्या है। मनोज के साथ कोई दिक्कत नहीं, मनोज तो गांव में किसी के भी यहाँ पे भी खा लेगा वो, और नहीं भी खाएगा तो वो बाहर से भी कुछ ना कुछ मंगा के खा लेगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पापा की है, तो वो भूखे रह जाएंगे आज अगर खाना नहीं पहुँचेगा तो। स्कूटी से जाऊंगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम 20-25 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी उसमें खर्च होगी, क्योंकि 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, 80 किलोमीटर लगभग हो जाता है। 100 का एवरेज कंपनी ने बताया है कि स्कूटी दे देती है, तो देखते हैं आज स्कूटी का भी टेस्ट हो जाएगा कि वो कितना किलोमीटर का माइलेज दे रही है एक बार फुल चार्ज होने पे। अभी मैंने चार्जिंग में लगा दिया है उसको। चलो चलते हैं लेके खाना। साइड में चल रही है तेजस, ये 120 की स्पीड पे चलती है, तो आप लोगों को ये तेज़ चलती हुई नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि मेरी गाड़ी भी इसी की स्पीड पे चल रही है, लेकिन ये सचमुच में बहुत धीमे चल रही है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि रेलवे ट्रैक पे कुछ काम वगैरह हो रहा है इसलिए गाड़ी स्लो हो गई है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो स्कूटी से आने वाला था, फिर गाड़ी से क्यों जा रहा हूँ, तो उसकी वजह ये है, यानी अनाया को स्कूटी को चार्जिंग में लगाने के लिए भेजा था क्योंकि वो 50% के आसपास चार्ज थी, तो मैंने कहा पूरी हो जाएगी जब तक। 2 घंटे तक उसी के चक्कर में इंतज़ार किया मैंने, मगर बेटी ने जाके उसको चार्जिंग में लगाया और चाबी को ऑन छोड़ दिया। उसे ऐसा लगा होगा कि चाबी जब ऑन रहती है तो तभी चार्ज होती है स्कूटी, उसकी गलती थोड़ी भारी पड़ गई हम पे। कोई नहीं, फिर खाना पैक हो ही गया था। मनोज से फ़ोन पे बात हुई तो उसने बोला भी कि रहने दो, कुछ मंगा लेंगे यहीं से बाहर से कुछ खाने पीने के लिए। मैंने कहा अब नहीं, अब तो खाना पैक हो गया है, रख भी लिया गाड़ी में और निकल भी आया था मैं घर से बाहर। मैंने कहा कोई नहीं, अब मैं लेके आ रहा हूँ। पिताजी को मालूम चल गया तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है आ जाओ, लेबर वगैरह का हिसाब करना है, क्योंकि आलूओं से लगभग हम लोग फ्री हो चुके हैं। बस एक खेत रह गया लास्ट वाला, तो वो भी कल या परसों में उससे भी फ्री हो जाएंगे। तो लेबर का हिसाब होना है टोटल। चाचा जी के साथ बैठ के 1-1.5 घंटे में मैं अपना हिसाब करवा लूँगा उनका। पिताजी और मनोज लगे हुए हैं खेत पे, उनको खाना दूंगा पहले, खाना दे के फिर मैं चला जाऊंगा चाचा जी की तलाश में। अब वो कहाँ मिलेंगे मुझे, घर पे मिलेंगे या फार्म हाउस पे, वो पता चलेगा वहीं पे चल के। चलो पहुँचते हैं। लो जी, आ गए खेत पे, मगर ये रास्ता पहली बार देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अपना नहीं है, ये भी रेंट पे लेके किया था, ये मनोज ने किया था इसको। और रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़, और वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे हम, शायद नहीं पहुँच पाएंगे, यहीं तक ही रास्ता है। चलो चलते हैं। गलत जगह से एंट्री मार ली थी हमने, क्योंकि ट्रैक्टर तो मुझे दिख रहा है यहाँ से जहाँ पे एक काम चल रहा है, मगर इधर से नहीं है, रास्ता बता रहा है वो आगे से है। रास्ता है शायद इधर से, क्योंकि सामने स्कूटी भी खड़ी हुई है वो रही। तो जब स्कूटी अगर वहाँ पे खड़ी हुई है तो गाड़ी तो फिर वहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी, दूर है यहाँ से, लेकिन तब भी। ये आ गए जी अपने स्टॉप पे, और काम चल रहा है अपना, काम चल रहा है यहाँ पे। चल रहे हैं जी खाना लेके। मैं अपनी गाड़ी उधर ले आया था, वहाँ से भी आ सकते थे, वजन है इसमें, क्योंकि एक पानी का कैंपर भी है जिसमें 5 लीटर पानी है, और खाने का टिफिन भी है, उसमें भी 2-3 किलो के आसपास वजन होगा। वो लोग वो रहे, गाड़ी वो रही, और हम ये रहे, और ये खेत है। खाना पहुंचा दिया, पहुंच गए अपने फार्म हाउस पे, क्योंकि यहाँ आए बिना लगता ही नहीं कि आप गांव में आए हो। अपने पेड़ पौधों को भी देख जाएंगे थोड़ा। हमारे यहाँ आते ही लाइट भी आ गई, पंखा बंद था तब से। चलो चलते हैं ऊपर, करेंगे चाचा जी का इंतज़ार। चाचा जी आ जाएंगे तो
1-2 घंटा उनके साथ में बैठ के जो लेबर का हिसाब है वो थोड़ा सा, क्योंकि 1-2 दिन बाद त्यौहार है यानी होली, तो पैसे वैसे देने होंगे। तो पैसे देने से पहले कम से कम पता होना चाहिए कि किसको कितने कितने देने हैं। फ़िलहाल तो चाचा जी का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे हिसाब किताब जो भी होना होगा वो करा के देखते हैं कितने बजे निकलना हो पाएगा। 4 या 5 बज जाएंगे आराम से, 5 भी बज जाएंगे, हो सकता है 6 भी बज जाएं। वो आने के ऊपर डिपेंड है वो कितनी देर में आते हैं। चाचा जी ने इतना फैला रखा था हिसाब में, उसको समेटते समेटते 7 बज गए। अभी चाचा जी आ रहे हैं, चाचा जी निकलेंगे साथ में ही मेरे, तो आधे रास्ते तक उनको छोड़ दूँगा गांव के, उधर से बैक करके फिर मैं ले आऊँगा। अभी पिताजी और मनोज यहीं पे ही हैं, वो तो थोड़ी देर बाद आएंगे। ताला लगा रहे हैं, वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे जिसका डर हो चोरी होने का, ऐसा कोई आइटम नहीं है। चलो मैं निकल के आया हूँ वहाँ से, और वहाँ पे एक सीन क्रिएट हो गया है। मनोज को आज रुकना था वहाँ पे, वो चाह रहा था कि पिताजी मेरे साथ निकल आते घर के लिए, बाद में वो आ जाता पीछे से, या फिर वहाँ पे रुक जाता, क्योंकि खेत पे काम वाम है, सुबह जल्दी करना है, जो भी मतलब कुछ भी हो। वो चाह रहा था कि पिताजी साथ में निकल जाएं मेरे, लेकिन पिताजी से मैं बोल के आया, हालांकि मैं पूछ के ही निकलता हूँ कि मैंने फ़ोन भी किया जाने से पहले, मैं पापा मैं निकल रहा हूँ फिर यहाँ से, हिसाब वगैरह हो गया। फार्म हाउस पे से ही एक आलू का कट्टा उठा के गाड़ी में डाल के अपना निकल आया चाचा जी को छोड़ के। जो मनोज को मालूम चला बाद में कि मैं निकल आया हूँ और पिताजी नहीं निकल के आए साथ में। मतलब इनडायरेक्टली वही बात आती है, जब आप किसी चीज़ को जितना जकड़ के रखने की कोशिश करोगे वो चीज़ उतना ही आपसे दूर भागने की कोशिश करेगी। मगर पिताजी नहीं समझते हैं इन चीज़ों को, वो सिर्फ अपने हिसाब से चलते हैं, बस दूसरे से कोई मतलब नहीं, उसकी फीलिंग से, उसकी सोच से, उसके नज़रिए से, या उसका बिल्कुल नहीं सोचते। ऐसा होता है ना कभी कभार, तो अरे सोचूं यार कहीं वो ऐसे तो नहीं सोच रहा होगा, वो चीज़ है ही नहीं उनके पास। उनके अंदर बस यही है कि मैं जो कर रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है वो चीज़ सही है और उसी हिसाब से करनी है वो चीज़। अगर इसमें छेड़खानी तो याद दिला दूँगा तो तुम्हारी नानी, वो वाली स्थिति है उनकी। तो उसने थोड़ा सा इरिटेट होके मनोज ने बोल दिया, अरे मैंने इनसे बोला था कि तुम्हारे साथ निकल जाएं, लेकिन ये मेरे पीछे लगे घूमते हैं, और मुझे कल यहाँ पे काम था और मुझे रुकना था यहाँ पे, अब मुझे आना पड़ेगा साथ में। और ये वो पिताजी फील कर गए, वो अब उनकी आत्मसम्मान वाली बात भी है, वो उससे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो अब उन्हें लगा कि साला ये मुझसे बोल रहा है कि मैं पीछे पीछे इसके घूमता हूँ, तो कुल मिला के उन दोनों बड्डो हो गई। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं उसी क्लिप को डाल दे रहा हूँ, मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, मैं पूरा ब्लॉग बना रहा था उसी चीज़ के ऊपर, कि ये इतने समय की जो खामोशी थी मुझे जो दिखाई दे रही थी, मैं कोई भूचाल लेके आएगी, और वो आएगा अभी देखना, कल आ सकता है भूचाल। मैंने पिताजी को समझाया कि मैं समझा तो कुछ ही नहीं सकता, खैर बस बोला उनसे कि ऐसे ऐसे वो आ रहा है, लोड करवा रहा है, उसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो फिर निकल आएगा साथ में ही। वो नहीं माने कि नहीं मैं तो उसके पीछे पीछे लगा घूमता हूँ, मुझसे भी टोन कस के फ़ोन काट दिया। फिर मनोज का फ़ोन आया थोड़ी देर बाद कि वो नहीं माने, वो तो निकल गए हैं। फिर मैंने बोला उससे मैं कि तू फिर से फ़ोन कर उनको, बोल कि रुक जाओ मैं चल रहा हूँ साथ में, अगर नहीं लेके जाओगे तो फिर मुझे भैया को बुलाना पड़ेगा, फिर वो वापस आएंगे घर से गाड़ी लेके, फिर मैं उनके साथ जाऊँगा क्योंकि मुझे भी घर जाना है। तो इस तरीके से बोल के उनको रुकवा दिया है कोल्ड स्टोर पे, क्योंकि वो मनोज जो है वहाँ से लोडिंग करके अपनी लेके जाएगा कोल्ड स्टोर पे, तो वहीं से फिर साथ में चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये सेटिंग बना दी है भाई, दोनों का पैचअप करा दिया है। अब वो पैचअप कल दिक्कत दे सकता है सुबह मॉर्निंग में, और मैंने कल ही वीडियो बनाई थी इस चीज़ को लेकर, आप वीडियो देख लो पहले एक बार। अभी जो ये सब अच्छा सा दिखाई दे रहा है चारों तरफ,
सब स्थिर। ये मेरा आभास है। जैसे बोलते हैं कि ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है, तो कुछ मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। ईश्वर ना करे वैसा हो कुछ, मतलब कोई परेशानी आने का संकेत। क्योंकि जीवन इस समय बिल्कुल स्थिर है हम लोगों का, कोई उछल कूद नहीं। पिताजी बिल्कुल शांत, आलू ठीक ठाक निकल गए, न ज़्यादा बोल सकते न कम बोल सकते, बिल्कुल एवरेज निकले हैं। रेट भी सही रहने की उम्मीदें हैं। घर में सब कुछ संतुलित है, कोई किसी प्रकार का प्रेशर, किसी तरीके का बाहरी कुछ नहीं है, सब कुछ सामान्य है। अब इस सामान्यता पे मुझे खुश होना चाहिए, मगर पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा कुछ आवाज़ सा होता है। चाहे पूर्व में इस तरीके से रहा है, जब सब कुछ ठीक साथ दिखाई देता है, तभी कुछ समय बाद फिर अचानक से कुछ बम टाइप फट जाता है। तो उस चीज़ का बस आभास है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आभास ही रहे, ना कुछ ऐसा हो। और होगा भी तो कुछ सोच समझ के ही वो करेगा, उसका भी होना ज़रूरी होगा, इसलिए वो होगा। तो इसलिए उस चीज़ को छोड़ के इस दिन को इस चिंता में ना ख़त्म किया जाए, और अपना मौज मस्ती से आने वाले जीवन को, आने वाले समय को चिंता मुक्त होके जिया जाए। चलो जीते हैं। और मेरा भी क्या था कि सुबह मिसेज की वजह से, क्योंकि मिसेज को खाना बनाना था, उनकी जिम्मेदारी थी मैडम की, उन्होंने नहीं किया। अब मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ कि भाई इनकी वजह से अब मुझे गांव जाना पड़ेगा, अब जो है ये परेशानी होगी। अब उस चीज़ को भी नहीं बोलने दे रही हैं, मुझे गुस्सा कर रही हैं। इसकी वजह से भागूंगा मैं वहाँ पे स्कूटी से। मेरी वजह से स्कूटी पे जाओ है? मुझे पता था वो आज जल्दी आ जाएगा। तो मैं भी घर से बिना खाना खाए गुस्से में मैं भी निकल आया था। मैंने कहा दोपहर तक वापस आ जाऊंगा, मगर वहाँ पे फिर हिसाब में थोड़ा सा टाइम खिंच गया, नहीं आ पाया लौट के। भूख बहुत तेज़ लग रही थी। वो तो अच्छा हो कि मैं दूध ले गया था पैकेट का, क्योंकि पिताजी चाय पीते हैं, तो उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया था कि आते टाइम पे दूध लेते आना। तो वही 1 गिलास दूध गर्म करके पी लिया था, तो उससे इतने समय का टाइम मिल जाता है कि अब तक इतनी कोई हाय तौबा नहीं हो रही। भूख की लग रही है लेकिन इतनी तेज़ नहीं है। खैर आ गया हूँ मैं तो अपने घर के पास, और वो भी अब आ जाएंगे, पिताजी रुक गए हैं। घर पहुँचता हूँ अभी तो मैडम के फ़ोन आए हैं दिन में मेरे पास कई सारे। अब घर चलते हैं, घर चल के देखते हैं क्या माहौल बनता है।